हाँ ये मैंने माननीय पीठ से निवेदन किया था कि मेरी सूचना को नियम 58 में आप सुने। मैंने उनको सारे प्रमाण दिए सूचना के अधिकार में, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ये हिंदू राजपूत है। दूसरा, मैंने नेपाल के प्रमाण पत्र जिसमें उसके बाप का, स्वर्गीय उसके पिताजी का और उसकी मां के नाम पे भूमि दर्ज है, वहां की नागरिकता है, उसको दिखाने का काम किया। और हमने जो तहसीलदार मजिस्ट्रेट के माध्यम से जो सर्टिफिकेट जारी करता है उसके माध्यम से डीएम को जो पत्र दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल के अगेंस्ट डीएम को 2 महीने में डिसीजन लेना होता है। आज सरकार के दबाव में, विधानसभा अध्यक्ष पीठ सरकार के दबाव में हमारी बात को नहीं सुन रहा है और मैंने तय कर दिया जब तक नहीं सुनेंगे मैं आमरण अनशन करूंगा। मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूं, मैं मर गया तो इसकी जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होगी और मैं पानी तक ग्रहण नहीं करूंगा जब तक इस बात पे सुनवाई नहीं होगी। और मैं सीधे तौर पे कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर विधानसभा अध्यक्ष इस कार्रवाई को नहीं कर रही है, क्योंकि यह मामला अगर उठता है तो मुख्यमंत्री पर भी बात बनेगी। और मैं कह रहा हूं यह सरकार भ्रष्ट सरकार है, सर से ऊपर तक लोगों को लूट खरोच कर यह सरकार डूबी हुई है। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सरकार साफ है, नियति साफ है, तो इस प्रमाण पत्रों में जांच करे। अगर हरीश धामी गलत है तो मैं आज मीडिया के सामने कह रहा हूं, आज ही मेरी सदस्यता खत्म करो। मैं सबक पत्र लिख के देने को तैयार हूं। मैं उसकी नागरिकता को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उसकी कास्ट को चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि उसकी मां हिंदुस्तानी है लेकिन बाप नेपाली मूल का है। और आज भी नेपाल के रिकॉर्ड में उसके परिवार के नाम पे जमीन है, उसके बाप के और उसके माँ के नाम पे। तो मेरा यह कहना है कि अगर हमको पीठ के माध्यम से न्याय नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा। इसलिए मैं आज से और अभी इसी वक्त से आमरण अनशन कर रहा हाउस में। ठीक। धारचूला विधानसभा के समस्त मेरे माता, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूं कि आज विधानसभा सत्र उत्तराखंड का ग्रेटर में चल रहा है। हमारे धारचूला के विधायक हरीश धामी जी के द्वारा एक अनावश्यक और जिसके प्रति पीछे कोई तर्क ही नहीं है, ऐसे मुद्दे पर आज सदन की कार्रवाई स्थगित या बंद करने का या बाधित करने का उन्होंने प्रयास किया। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, विधायक जी का यह कहना है कि धारचूला की जो प्रमुख है वो नेपाली मूल की है, जबरन वो नेपाली मूल की घोषित करना चाह रहे हैं। जबकि प्रमुख बनने से पहले क्षेत्र पंचायत में जब आदमी जीतता है तो पूरी फॉर्मेलिटी जो होती है वो पूरे अपनी अर्हताएं पूरी करने के बाद वो नामांकन उनका स्वीकृत हुआ और जीत के आए। जीतने के बाद उनका प्रयास था कि एक एन कैन प्रकार धारचूला में ये मंजुला बुधियाल चुनाव न जीत पाए। फिर भी एक तरफा हरीश धामी की पार्टी, हरीश धामी के अरमान धराशायी हुए और मंजुला बुधियाल जी चुनाव जीत के आए। मंजुला बुधियाल बने कौन? एक एसटी की महिला, एक एसटी की बहू, एसटी समाज की इज्जत, जिस समाज ने हरीश धामी को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, सर आंखों में चढ़ा के आपको विधानसभा भेजने का प्रयास किया। आज उसी समाज की बहू बेटी, उसी समाज की इज्जत को आप चौराहे में लाके जलील करना चाहते हैं। यह आपकी मानसिकता है। मैं और एक चीज आपको बता दूं, जब आप चुनाव जीतते हैं, नेपाल में जाते हैं और जो नेपाली मूल के बोलते हो कि मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तुम भारत आके 3 दिन तक जब पुल बंद होता है अपना समय निकाल कर आप मुझे जिताने के आते हो, कांग्रेस को जिताने के लिए आते हो और अब नेपाल में जाके सभा करते हो और वहां आप उनके साथ नाच गाना करके आते हो। जो आपके पक्ष के होते हैं वो आपके भारतीय मूल के हैं। जो आपके विरोध में होंगे वो जबरन आप उसको नेपाली मूल का घोषित करने का प्रयास करते हैं, जो ठीक नहीं है। एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं मैं, जब इस समय जो धारचूला में नगर पालिका चेयरमैन के पति भूपेंद्र सिंह थापा, आपने इसी सदन में जोर जोर से रोए थे, आप गूंजे थे, आप जोर जोर से आपने हल्ला काटा था कि भूपेंद्र थापा नेपाली मूल का है। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जांच की और आज वो सही पाए गए। जब आपकी पार्टी के जब हो गए, आपकी पार्टी में आप भूपेंद्र साहब सम्मिलित हो गए, तो इसके बाद आपने कहा कि ये वास्तव में भारतीय मूल के हैं, इनके बराबर अच्छा भारतीय कोई है ही नहीं। ये दोगला चरित्र कहाँ का है? मंजुला बुधियाल 2014 से लगातार 4 बार इस उत्तराखंड में
पंचायत चुनाव में जीत हासिल करके आई है, पूरी फॉर्मेलिटीज के साथ जो जो हरताएं होती हैं वो पास करके आई है। और 2014 में माननीय हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आप दर्जा कैबिनेट लिए हुए वन निगम के अध्यक्ष थे। तब आपको कोई आपत्ति नहीं थी। जब ये क्षेत्र पंचायत बनी उपचुनाव में तब आपको कोई आपत्ति नहीं थी। जब इस चुनाव में जब आपको अरमान, आपकी पार्टी पूरी तरह धराशायी हुई और विधानसभा चुनाव आने को तैयार हैं और आपकी जमीन खसक रही है, आप हार से बौखला रहे हो और आमरण अनशन की धमकी दे रहे हो और जब तक ये निर्णय नहीं होगा, आप कोर्ट में गए हो भैया, आप ये चीज क्यों भूल रहे हो? कोर्ट में गए इसके विरुद्ध, कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में बात कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए जनता का ध्यान भ्रमित करने के लिए और खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की नीति को अपनाते हुए आप आज बहुत हताश और निराश हो गए हैं। 2027 में भारतीय जनता पार्टी धारचूला में अपने विजय का परचम लहराएगी और इसी डर से आप बौखला गए हो। तो धामी जी, इस प्रकार से महिलाओं का सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है, आप अपमान करने वाली पार्टी के हो और अपमान कर रहे हो, जो ठीक नहीं है। यह समाज आपको माफ नहीं करेगा। मेरे धारचूला के समस्त मेरे एसटी समाज के भाइयों बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों से अनुरोध है कि आज बार बार ये व्यक्ति आपकी माँ, बहन, आपकी हम सब की बहन को बेइज्जत करने का प्रयास करें, जो ठीक नहीं है। सोचना आम जनता को है, मेरे भाइयों मेरे बहनों को है। और माननीय विधायक जी, आप ऐसा कृत्य न करें, विकास कार्य में लगिए और तो कम से कम उत्तराखंड के साथ हमारे धारचूला का भी विकास हो पाएगा। धन्यवाद।